ठीक है, स्वागत है आपका फिर से हमारी क्लास में। फेज़ कंप्यूटर स्कूल। चलिए उसी के साथ मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा जो डेटा फ्रेम का कंटेंट है आपके सामने विजिबल है। हमें करना क्या है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने क्या करा, टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया था यहाँ पे। ठीक है, उसी के कंटिन्यूटी में आपको बता रहा हूँ। इक्वल्स टू करके आपको लिखना है df1 डॉट एड फंक्शन लगाना है df2 के थ्रू। ठीक है, उस टोटल वाले को यहाँ पर पास करना है हमें। टोटल वाला जो है वो हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है, df1 की जगह पे यहाँ पे मैं term1 कर सकता हूँ। ठीक है, term1 कर सकता हूँ और यहाँ पे term2 कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे लिखना है और मैं करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो ऐड हो जाएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये कोड ऐड हो जाता है। एक बार देख लेते हैं अपन यहाँ पे। ये देखिए कोड ऐड हो गया 45 45 50 45 50 95। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क किया। फिर मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन का एक बार कंटेंट रीड आउट करके शो कर देता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन कैलकुलेशन ऑन डेटा फ्रेम। इन बाइनरी ऑपरेशन द डेटा फ्रॉम two data frames are aligned on the basis of their row and column indexes. For matching row and column index, the given operation is performed, and for non-matching row and column index, none value is stored in the result. The different operation which can be performed on the data frame are, तो ये एडिशन एड फंक्शन है, सब फंक्शन है, एमयूएल फंक्शन है, div फंक्शन है, मोड है और फ्लोर div है। ये चारों पांचों फंक्शन को अप्लाई करना है और आपके सामने एक डेमो भी दे रखा है। क्रिएट टू डेटा फ्रेम term1 and term2 to store mark of students in 3 subject. For term1 and term2 exams, data frame term1 contain marks of 4 student and 3 subject, and data frame term2 contain marks of 5 student in 3 subject, and marks of term1 and term2 are stored in third data frame total and display the output. 3 सब्जेक्ट 5 बच्चों का, 4 बच्चों का, 5 सब्जेक्ट 3 बच्चों का, इन दोनों को प्लस किया जा रहा है यहाँ पे। फाइनल ये आपके सामने दे रखा है, तो दोनों डेटा फ्रेम को यहाँ पे प्लस करके बताया जा रहा है। नॉन मैचिंग में नन देगा, वो नॉन मैचिंग में नन दे रहा है। एक नॉन मैचिंग अपन भी ट्राई कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे रो मैंने 104 बच्चे के कर दी, एक का रोल नंबर बदल करके 104 कर दिया, और इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो जो नॉन मैचिंग था 103 भी नॉन मैचिंग हो गया, 104 भी नॉन मैचिंग हो गया, और इसने नन रिटर्न कर दिया। तो जैसा सीरीज में काम है वैसा ही काम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। जैसे ही नॉन मैचिंग मिलेगा ये कुछ ऐसे ही काम करेगा। ऐड करना है, अब ऐड फंक्शन लगा दे। माइनस करना है, अब सब फंक्शन लगा दे, सब फंक्शन लगा दे। ठीक है, सेम काम है। डिवाइड करना है, आप एमयूएल फंक्शन लगा दे। तो 2 डेटा फ्रेम में आप ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और डिवाइड करना है, div फंक्शन लगा दो। तो अगर कैलकुलेशन संबंधित आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का डेटा फ्रेम आता है, डिवाइड हो रहा है देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस कोड को मैं फिर से सेंड कर देता हूँ विद फंक्शन, तो आप लोगों को अप्लाई करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक है, मैं ये कोड भी सेंड कर देता हूँ। तो कुल मिलाकर के अपन लोगों ने क्या करा है, आप सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जहाँ पे मैंने ऐड लिखा था वहाँ पे अपन को मोड और फ्लोर डिवीजन करना है। मोड में आपको ध्यान है रिमाइंडर निकालेगा, फ्लोर डिवीजन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर करेगा। बस अर्थमेटिक ऑपरेशन है, 11th में परफॉर्म किए थे ये। तो बाइनरी ऑपरेशन में ये आता है आपके। ठीक है, चारों पांचों फंक्शन अप्लाई होने के बाद में आपके इसमें जो टॉपिक है वो क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। और क्या टॉपिक बच रहा है, ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक आपके नहीं है, ये सारे टॉपिक हट चुके हैं। ठीक है, ये कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस डेटा फ्रेम में ये बाइनरी ऑपरेशन ही करने थे। और एक आपके ये टॉपिक आता है आइटर रो
ओवर डेटा फ्रेम, ये एक टॉपिक थोड़ा सा आपके यहाँ पे नया आ जाता है, इस टॉपिक को अपन समझ लेते हैं आज ही। आइटर रो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिए और आज अपना डेटा फ्रेम फिनिश हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। अब इटरेटिंग ओवर डेटा फ्रेम नाम से हमारा टॉपिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आता है तो आप मुझे डाउट बताइएगा तो मैं आपको दूसरे एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, हमारा लास्ट टॉपिक है डेटा फ्रेम का। ठीक है, उसके बाद में अपन CSV कर सकते हैं, जैसे कल अपन CSV वाले फाइल को कर सकते हैं, उसके बाद वो डेटा फ्रेम खत्म हो जाएगा। इटरेटिंग ओवर डेटा फ्रेम क्या बोल रहा है, समटाइम इट्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑल द डेटा वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम इन सच केस राइटिंग सेपरेट स्टेटमेंट। कभी कभी अपने को जरूरत पड़ेगी डेटा फ्रेम का जो फुल ऑफ द डेटा है उसको सेपरेटली इंडिविजुअल रो वाइज या कॉलम वाइज सेपरेट करने का कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। जैसे एक्सेसिंग किया था वो तो अपनी चॉइस पे था, लेकिन अपने को 1 बाय 1 सारे रो को और 1 बाय 1 सारे कॉलम को अगर किसी मेथड से अपन चाहे एक्सेस करना, जब तक वो कॉलम और रो खत्म नहीं हो जाते अपन को सारे एक्सेस करने हैं। फॉर एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यू विल मेक द प्रोसेस थस इन सच वीक cases we need to iterate over a data frame. To iterate over a data frame, iter row and iter item method are used. तो हमारे पास में iter row एक फंक्शन है और iter item एक फंक्शन है। इन दोनों मेथड से अपन क्या करें, iter का मतलब होता है रिपीटेशन। ये लूप वाले टॉपिक पर बेस्ड है, आपको ध्यान हो तो 11th में लूप का था इटरेटिंग टॉपिक एक, ठीक है ना, इटरेशन करना, उसी पर बेस्ड ये इटरेट ओवर और इटरेट आइटम और इटरेट रो फंक्शन के थ्रू अपन को डेटा फ्रेम पे परफॉर्म करना है। दिस मेथड एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ डेटा फ्रेम हॉरिजॉन्टली रो वाइज, ईच हॉरिजॉन्टल सबसेट इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स सीरीज वेयर सीरीज कंटेन द वैल्यू इन द रो फॉर द रो। जैसे ये देखो, ये आपके सामने डेटा है नेम का, मार्क्स का, ग्रेड का, सिटी का, इसको इंडिविजुअल रो वाइज निकाला गया है। जैसे एक पर्टिकुलर बच्चे की रो है, ये रो है, उस रो वाले बच्चे का डाटा ये आपके सामने, फिर ये दूसरा बच्चा था उसका इंडिविजुअल डेटा, ऐसे ये कर रहा है इटरेट रो, ये लूप अप्लाई कर रखा है और फिर कर रखा है। इटरेट आइटम भी है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, वापस मेरे पास एक और PDF है, उसके थ्रू भी मैं आपको ये टॉपिक वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप समझ में आ जाए। ये रहा iteration on row and column. If we want to access record or data from data frame row wise or column wise, then iteration is used. ये बोल रहा है कि अगर आपको रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा एक्सेस करना है तो हम इनका यूज़ करेंगे इटरेशन का। पांडा प्रोवाइड 2 फंक्शन टू परफॉर्म इटरेशन, इटरेट आइटर रो एंड आइटर आइटम्स। आइटर रो कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे दे रखा है कोड, और आइटर आइटम भी अभी आपके सामने दिखेगा, ये आइटर आइटम है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आइटर रो देख लेना, समझ में आ जावे, नहीं समझ में आवे तो बताना, तो फिर अपन मैकेनिज्म निकालेंगे। पहले आइटर रो अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो हमारी डेटा फ्रेम है ना, वो डेटा फ्रेम ले लेते हैं। ये मेरी डेटा फ्रेम है, ये अपनी एक डेटा फ्रेम है। अब इस डेटा फ्रेम में अपने को क्या करना है, लूप अप्लाई करना है। लूप कैसे अप्लाई करना है देखो, सबसे पहले फॉर लूप लिखना है, ठीक है। फॉर लूप लिखना है, फॉर लूप लिख करके क्या करना है, हमारे को R से लूप चलाना है RS तक, मतलब रो की सीक्वेंस तक लूप चलाना है। और ये पूरा सिंटेक्स है, और जैसे हम रेंज फंक्शन लगाते थे वैसे अपन यहाँ पे लगा रहे हैं कि भाई टर्म 1 जो हमारी डेटा फ्रेम है, लूप कब तक चले, टर्म 1 के आइटर रो तक, टर्म 1 के आइटर रो तक, आइटर रोज तक, करली ब्रेकेट, ये कॉलन करना है, क्या बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन करना है। उसके बाद में हमको प्रिंट में लिखना है रो, ये प्रिंट में मेरी रो। अब चलाते हैं इसको अपन, आइटर रो,
देखो हमारा सारा डेटा कैसे एक एक इंडिविजुअली निकाल के देता है अपने को ये। जब तक डेटा फ्रेम ख़त्म नहीं होती है तब तक। अच्छा, एक चीज़ और मैंने मिस की है, वो भी लिख देता हूँ मैं, RS भी लिख देता हूँ। ये तो रो है, रो तो दिखा ही रहा है, रो का सीक्वेंस भी दिखाया है, तो RS भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये जो पूरी रो थी ना, इस रो पे इटरेट किया इसने। 101 की रो को इस तरीके से दिखाया इसने, फिर 102 की रो को इस तरीके से दिखाया इसने, फिर 103 की रो को, मतलब एक एक रो को एक्सेस कर करके बताया इसने। ये है लूप चलाना है रो में, रो की सीक्वेंस तक चलाना है, जब तक सीक्वेंस चलेगा। किस पे चलाना है? डेटा फ्रेम पे फंक्शन अप्लाई कर रखा है। ये लूप चल रहा है, ये रो दिखा रहा है और ये रो सीक्वेंस दिखा रहा है। ये डेटा फ्रेम का कोड है, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाए वापस समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसका कोड सेंड कर देता हूँ और एक बार अप्लाई करना। मुझे लगता है शायद ही समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो वापस समझा देंगे इसको अपन। तो ये आइटर रो जो है अप्लाई कर लेना आप लोग, और नहीं समझ में आता है तो मैं कल इसको वापस समझा देता हूँ, ठीक है। और कुछ डाउट होता मुझे मैसेज करिएगा। चलो इतना ही अभी तो देख लो, ठीक है। ऑलमोस्ट डेटा फ्रेम ख़त्म है हमारी, ठीक है। आज की क्लास में अपन यही रखेंगे, बाकी अपन कल देखते हैं।